बोला हो बिहार के लाला में हम पहुंचे हैं ढाका विधानसभा सीट। ढाका वैसे तो बांग्लादेश की राजधानी के तौर पर ज़्यादा मशहूर है, लेकिन बिहार चुनावों की बातचीत और जब बिहार के पूर्वी चंपारण के इलाके में आएंगे तो यहाँ की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। गांधी चौक पर हम मौजूद हैं, ढाका के गांधी चौक पर, और आखिरी चरण का चुनाव। बिहार में अब चुनाव अपने आखिरी दौर में है, लेकिन अभी भी लोगों की सोच क्या है। 7 तारीख को आखिरी दौर पर यहाँ मतदान डाले जाएंगे और जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आरजेडी के बीच है। हम लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजू प्रसाद चौधरी। क्या करते हैं? अभी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपको लगता है कि 15 साल में काम हुआ है जी, या फिर जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि की बात तो नहीं है। नाखुश हैं? तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बने। आप बताइए क्या फर्क है? ये बोल रहे हैं, इनको नीतीश कुमार को मालूम नहीं है, मोदी को सिर्फ कह रहे हैं हम मोदी को जिताएंगे। मतलब यहाँ पे तो एनडीए एक ही है, एनडीए और मोदी, मतलब एनडीए सरकार में भी। लेकिन बीजेपी का ज्यादा सीट आ गया, खेल हो गया तो? जी नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नया सरकार आएगा, नवयुवक आएगा और गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। सरकारी में रिटायरमेंट होता है, उसी तरह सरकार भी अब रिटर्न हो, नया सरकार बने। अब तो काफी कुछ देख रहे हैं। 15 साल में कुछ बदला है कि नहीं ढाका में? एकदम बदला है। बिजली है ठीक हुआ है, रोड ठीक हुआ है। यहाँ बिजली गुल रहता था, रोड चलने के लिए हम लोग मोतिहारी 4 घंटा में जाते थे। सड़क बन गई है बढ़िया। 15 से 20 मिनट में हम लोग जाते हैं मोतिहारी। ढाका के 2-4 मुद्दे बताइए। आपकी उम्र है, 2-4 मुद्दे जिस पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव है बेरोजगारी, आज युवा जो है पूरे राज्य की समस्या हो गई। राज्य की, देश की समस्या, देश की समस्या। लालू यादव का सरकार था, इतना समाज है। 1 मिनट बाबू, 15 इतना समाज है, पूछे किसी के घर में 5 किलो चावल मिलता हुआ था? 10 साल नीतीश का सरकार है, पूछे कौन ऐसा परिवार है किसी के घर में चावल नहीं मिलता है? हम सुनिए, चावल ही है, बहुत चावल मिल जाने को विकास नहीं बोलेंगे। किसी भी देश का मेन स्तंभ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। किसी भी देश का मेन स्तंभ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लेकिन ये बिजली भी है। एक एक करके आप लोग सुनकर, 1 मिनट सुनिए, सुनकर कहेंगे ना तो मेन चीज शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवा, सब चौपट। आप बताइए, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव है भाई। इसलिए सर, नीतीश कुमार के राज में कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार, वो सड़क नहीं बनी है बाहर वाली जी, बाहर वाली सड़क नहीं बनी है। सड़क, अरे सड़क से हमको क्या करना देना? हमारा पेट से मतलब है, हमारे बाल बच्चा को हमारे जीने से मतलब है। हेलीकॉप्टर उड़ाइए। जो व्यक्ति स्वयं नौकरी नहीं कर सकता है, उनके पिताजी भी 15 साल का शासन था, उनके पिताजी नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीन रजिस्ट्री करा लेते थे, मकान गिरवी रख लेते थे, लोगों को नौकरी नहीं दिया। आज उनका लड़का नौकरी देने की बात करता है। तेजस्वी यादव क्या युवाओं पर क्या युवाओं की आकांक्षाओं को वो पूरा कर पाते हैं या नहीं? लेकिन वहीं एक निश्चित उम्र से ज्यादा वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि आरजेडी के जो पहले का 15 साल का शासनकाल रहा था उसमें गुंडाराज था। वो लोग ऐसा मानते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी के आने से असामाजिक जो तत्व हैं उनको बढ़ावा मिल सकता है। ढाका विधानसभा में मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का चुनावी मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूदा विधायक है आरजेडी के फैसल रहमान हैं और इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में भी हैं। माहौल आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, एक तरफा माहौल है, किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ नहीं है। एक तरफा आपके लिए, एक तरफा तेजस्वी के लिए? हम दोनों के मेहनत, दोनों नौजवान हैं, वो भी नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं। उनका वादा और हम लोग का विश्वास पे एक तरफा मोहब्बत है ढाका विधानसभा के लोगों का मेरे साथ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि युवराज हैं तेजस्वी, जंगल राज के युवराज हैं, एक बार फिर जंगल राज आ जाएगा। अब जंगल राज 15 साल में यहाँ की जनता समझ लिया ना, भूखमरी से लेके, बेरोजगारी से लेके, हत्याएं से लेके, बलात्कार से लेकर हर बिहार में भी तो हो रहा है ना। यहाँ भी तो जंगल है, यहाँ कौन सा मंगल राज है 15 साल में इनकी सरकार में? आमतौर पर नीतीश सरकार अगर अपने किसी काम को लेकर सबसे ज्यादा तारीफ करती है वो है सड़कों का जाल। सड़कें इतनी बेहतरीन बना दी गई हैं कि बिहार में आज से पहले कभी इतनी सड़कें
थी नहीं। हम लौरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन जो सड़क की स्थिति है वो आप देखिए। ये सड़क 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में ये सड़क पड़ती है और जो यहाँ के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी हैं विनय बिहारी, वो आपको याद होगी तस्वीरें किस तरीके से वो सड़क बन जाए इसके लिए वो विधानसभा तक दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे थे। ये तो नीतीश सरकार जो काम की सबसे ज्यादा तारीफ करती है कि सड़क हमने सबसे अच्छा बना दिया, इस सड़क आज तक क्यों नहीं बनी? जी अब ये ना बनल जब नाला चिरा गई आ पानी हो गई, 2 गो माल जाल मर गई, लड़का डूब के मर गई, गाथा गई माल जाल गाथाते बा आदमी। तो लड़के कैसे डूब के मर गए? वही में पानी हो गई ना था चलल बस गिर गई। अच्छा, आप लोग ऐसे नीतीश कुमार से खुश हैं? नहीं, जब रोड बनता नहीं का, नाला बनता नहीं का, तो नीतीश कुमार से कैसे खुश है? को लेकर ये कब से ये सड़क खराब है, कितना साल हो गया? वो तो 2 साल के करीब बन रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं फाइनल हुआ, ये नहीं नाला हुआ नहीं रोड हुआ। तो ये सड़क 3-2 इतना साल से बन रही है, सड़क नहीं। साल से कितना लोग का पैर टूट गया, कितना लोग का वो बैल का गोड़ टूट गया, नाला खोनवा करके ठेकेदार भाग गया है। तो विधायक से आप लोग शिकायत नहीं की? अब तो चुनाव का मौसम किया है तो वो बात सुन रहा है से वो विधायक। विनय बिहारी नहीं सुनते? नहीं, कोई बात नहीं सुनता है। सड़कों का जाल है बिहार में तस्वीर ये भी बताती है कि सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन ये एक सड़क पिछले 2-3 सालों से इस सड़क पर काम चल रहा है। अब पता नहीं कब तक काम चलेगा। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े नालों के लिए खुदाई कर दी गई है, पानी भर जाता है, कई जानवर उसमें गिर कर मर गए, 1-2 बच्चों की भी मौत हो गई जो लोग यहाँ के बता रहे हैं। फिलहाल चुनावी मौसम है, इससे नेता लोग सिर्फ वोट मांगने में व्यस्त हैं। बिहार की राजनीति में एक जिस समीकरण की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक जिसके साथ चला गया मान लिया जाता है कि उसको बिहार की सियासत में जीत मिल सकती है या बिहार की सियासत में वो गद्दी तक पहुंच सकता है। जिस गांव में हम मौजूद हैं इस गांव का नाम मोहब्बतपुर है और मोहब्बतपुर में इस्लाम धर्म से जुड़े लोग ज्यादातर बड़ी संख्या में हैं। सवाल ये उठता है कि वो लोग क्या सोचते हैं सियासत को लेकर, क्या वो भी वाकई ये सोचते हैं कि इस तरीके का कोई समीकरण है बिहार की सियासत में? फैसल यहाँ से हैं, दूसरी ओर से पवन जायसवाल हैं, तो आप लोग काम को देखकर वोट करते हैं या वाकई ये लगता है कि हमारे धर्म का इसलिए वोट कर दिया जाए? फैसल रहमान तो बहुत अच्छे आदमी है, फैसल रहमान यहाँ से जीतेंगे, वाकई हर हाल में जीतेंगे वो। यहाँ सबसे बड़ी खुशी ये बात है कि यहाँ जातिवाद का कोई नामो निशान नहीं है। जो तेजस्वी सरकार जो बनने जा रही है, तेजस्वी जी का जो मेन मुद्दा है वो है विकास, वो है दवाई, वो है पढ़ाई, वो है कमाई। देखिए, बड़ा दिलचस्प चुनाव है हाल फिलहाल के। अगर कई सारे चुनावों को पिछले 15 साल या 20 सालों में बिहार के किसी भी चुनाव को उठा लिया जाए, इस बार बातचीत वाकई ये तो सत्य है कि सबसे ज्यादा मुद्दों की हो रही है। पूर्वी चंपारण का एक और इलाका जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है और यहां पर भी फाइट है मुख्य तौर पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में। और अगर आपको चुनावों की तासीर समझनी है, मतदाताओं के मूड को समझना है, तो सबसे बेहतर होता है कि आप गांवों का रुख कर दीजिए और वहां पर विकास को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किसानों को उनके मन मुताबिक पैसा या फिर योजनाएं मिली या फिर नहीं मिली, ये आप जानने की कोशिश करेंगे तो असल तस्वीर आपको जमीनी स्तर पर समझ में आएगी। चिरैया विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं रघुनाथपुर गांव में। रघुनाथपुर गांव में लोगों का मूड क्या है, मौजूदा चुनाव को लेकर लोग सोच क्या रहे हैं? तो नीतीश कुमार से आप खुश हैं कि नाराज हैं? ठीक है, ठीक है नीतीश कुमार, माने बहुत बेहतर नहीं है? बेहतर सब लोग के नजर में अच्छा है तो हम कैसे कहें? आपकी नजर में नहीं कोई? ना, सबके नजर में। आपका नाम? सीताराम शाह। क्या करते हैं आप? किसानी? किसान हैं। किसान हैं। अच्छा, ये बात बताइए, गांव में कहा यह जाता है कि आरजेडी का जब पहले शासनकाल था, आपने शायद वो देखा होगा मुझे लगता है, तो पहले क्या वाकई उतना गुंडा राज था जितना कहा जा रहा है? पहले से गुंडा राज खत्म बा, अब कहाँ गुंडा राज बा? अब नहीं खे? अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए था ना, तो उनको वोटे ना दे बनी कैसे? चाचा, आपका नाम क्या है? कमल शाह। कमल जी, क्या देखते हैं, बदलाव कुछ हुआ है 15 साल में? हाँ। क्या बदलाव हो गया, क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया। 6 महीने से फिर तो राशन तो हर जगह मिल रहा है ना? फिर तो हर जगह सेंटर ही तो दे रही है ना।
सेंटर दे रही है इनका। सेंटर का चुनाव थोड़े नहीं है। और स्टेट का रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तभी विकास कर पाएगा। तेजस्वी आएंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली पार्टी अगेंस्ट में है तो कैसे होगा। मान लीजिए फिर उधर सरकार अगर केंद्र में बदल गई तब क्या करेंगे? कैसे बदल जाएगा? 24 तक तो कम से कम रहेगी ना। 3 साल बहुत समय होते हैं। आपके अनुसार से आप ही बताएं, 3 समय बहुत समय होते हैं कि नहीं? लोग ठप्पा मारेंगे, वोट करेंगे तो बस जाति देख करके हमारी जाति धर्म का है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। नहीं, विकास भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एनडीए की सरकार है यहाँ पे ज्यादा विकास की है। कहते थे कि सामाजिक न्याय हुआ, दबे कुचलों की आवाज वो बन गए, दबे कुचले सीना तान कर चलने लगे। वो सीना तान कर नहीं चले, वो सब तो दूसरा रास्ते चले। लेकिन उसके बाद में जो ये 15 साल नीतीश कुमार का सरकार चला, इसमें बिजली, राशन, पढ़ाई, शिक्षा में, रोड में सारा व्यवस्था आगे है। फिलहाल 7 तारीख का इंतजार है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम के बाद चुनाव प्रचार होगा नहीं। 7 तारीख को यहाँ के लोग अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे और 10 तारीख को चुनावी नतीजों की बातचीत होगी। और फिर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए मैंडेट मिलता है या फिर नहीं, और तमाम विश्लेषण उसके बाद होंगे, अगर मिला तो, नहीं मिला तो भी। फिलहाल कैमरामैन मनोज के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन।